कैमरामैन नवनीत के साथ हम अरविंद कुमार अवस्थी, यूपी 62 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि ये 1 साल पहले की घटना है ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का, जो कि तलवार से सर को धड़ से कलम कर दिया जाता है। क्योंकि आज वो नया मोड़ ले लिया है केस, जो कि आज हमारे प्रधान जी यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं। आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि भैया केस कहाँ तक मोड़ लिया। क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि मकान जो है गिरने वाला है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। प्रधान जी, आप कैसे हैं? आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी प्रणाम। तो प्रधान जी, अभी तक ये जो है केस कहाँ तक मोड़ लिया है? देखिए भैया, आपके चैनल से सब जान ही रहे हैं कि आज 1 साल हो गया जी। और दीपावली के एक दिन पहले निर्मम हत्या हुई थी एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का, लगभग 15-16 साल उम्र थी उसकी जी। और यह चीज़ आज 1 साल से कचहरी समझ लीजिए कि दौड़ते 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 हम लोग थके नहीं, कि क्योंकि यह विचार था कि एक ताइक्वांडो एक निर्मम हत्या हुई है, कि ताकि उसको अगर उस जमीन के लिए अगर निर्मम हत्या हुई है तो उस जमीन पे जो हत्यारा का मकान बना है वो मकान गिर जाए। क्योंकि वो मकान अवैध जमीन में था, सरकारी जमीन में था और ग्राम समाज में था, और उसका नंबर मतलब कि 932 का में था। तो हम लोगों के विचार यही था कि अगर वो एक चीटी भर जमीन के लिए इतनी बड़ी घटना किया है जी, तो वह मकान गिर जाना चाहिए। लेकिन मकान के लिए आज 1 साल से दौड़ते दौड़ते 6 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हो जाती है जी। ये किस कारण होती है आपकी गिरफ्तारी? देख के बता रहे हैं भैया, यही कारण था कि जैसे 24 को आधे साल होने वाला था जी, और 22 को मेरी गिरफ्तारी हो गई। जी, क्योंकि यह पता था जी, कि आदेश होते ही वो मकान गिरेगा। जी, और आप लोग चैनल के माध्यम से हम कहे भी थे जी, कि जिस तरीके जैसे ही आदेश होगा वैसे ही मकान गिरेगा। क्योंकि कानून प्रक्रिया से अगर आदेश हो जाएगा तो वह मकान गिरने में समझ लीजिए कि 1 मिनट देर नहीं लगेगा। जी। तो जब मेरी गिरफ्तारी हो गई, देखिए मेरा दिमाग वहाँ नहीं जा रहा कि सिर्फ इसी कारण हुआ है। जी, तो उस समय गाड़ी में जब प्रशासन हमें ले जा रही तो हम पूछे भी कि दरोगा साहब से कि हमें कहाँ ले चले, बताइए, कोई बात हो तो, जी, अगर कोई मुकदमा हो या कोई बात हो या वारंट हो तो बता दीजिए हमें। जी, जी। तो बताए नहीं। वहाँ जाने के बाद पता चला मैं 2-3 घंटा बाद कि जो आदेश आने वाला है 24 तारीख को, इसी कारण आपकी गिरफ्तारी हुई है। जी, और वहाँ पे जैसे ही मान लीजिए कि हम थाने पे थे जी, और पता चला हमें 2-3 बजे की आदेश हो गया। उस दिन समझ लीजिए, जिस दिन तारीख रहती थी उस दिन समझ लीजिए खाना पीना मेरा हराम हो जाता था। जी, जी, तो मैं जब सुबह देखी नींद नहीं आई रात में, जी, सुबह यही विनती किए कि आज उस फाइल का जो जमीन का विवाद लेकर घर का मुकदमा चल रहा है, जी, तो वह मकान आज आदेश हो जाए जनता की, वो मकान गिर जाए। जी, 2:30-3 बजे पता चला हमें कि मकान का आदेश हो गया गिरने का। तो समझ लीजिए काफ़ी हमें खुशी मिली। जी, हमें खुशी मिलते मिलते समझ लीजिए हम सोचे कि अब हमारे दर्शक लोग जितने भी आज आप लोग चैनल के माध्यम से इतने दिलचस्पी से देखते हैं जी, जी, कि और दिल से चाहते हैं हमारे जो दर्शक लोग हैं कि वो मकान गिर जाए। जी, तो आदेश तो हो गया, दर्शक लोगों को पता चला, लेकिन उस समय हम सलाखों के अंदर थे। जी, तो हमारे दर्शक लोग इतना खोज करने लगे कि प्रधान जी लौक नहीं रहे हैं, प्रधान जी लौक नहीं रहे हैं, जी, हैं कहाँ पे और कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। जी, तो देखिए हम किसी को पता नहीं था जी, कि आपकी गिरफ्तारी हो गई। हमारी 2 दिन पहले गिरफ्तारी हो गई है। जी, तो आने के बाद 25 तारीख को मेरी देखिए वहाँ से चालान होता है, एसडीएम साहब के यहाँ से मेरी जमानत भी मंजूर हो जाती है। जी, फिर जब वहाँ से आए हैं तो अपने चैनल पे हम बोल के डाले, तब सबको पता चला। जी, उसके बाद हमारे आप लोग जैसे पत्रकार भाई
जी के द्वारा हमारे देश प्रदेश को पता चला कि नहीं जो है प्रधान जी की गिरफ्तारी हो गई थी। जी जी लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि वो आदेश हो गया जी और उसके साथ साथ जो हमें दर्शक लोग खोज रहे थे उन लोगों को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें लगा कि हमें भी कोई खोजने वाले हैं। जी। और ये भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो धन्य है ऐसे माँ के लाल को जो प्रधान जी ने अपने पूरा होशो हवास में पूरा जल फल कल जितना भी हुआ उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिए। तो सर आपको क्या लगता है कि उस बच्चे को न्याय मिलेगा, कि ऐसे क्या लगता है कि सरकार की तरफ से? देखिए जी हम शुरू से कह रहे थे कि एक नहीं 1000% वो न्याय मिलना आता है। जी आज भी कह रहे हैं कि एक नहीं 1,00,000 बार कह रहे हैं कि वो न्याय मिलेगा। और दूसरी बात जी देखिए आदेश कापी, जी आदेश कापी डीएम साहब को अनुराग के परिवार द्वारा दिया भी गया कि आदेश हो गया है। जी उसमें डीएम साहब आश्वासन भी दिए हैं। जी अब देखिए उच्च अधिकारी हैं, जी अब जो भी वो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। और दूसरी बात जी कि लालता एक नया पैतरा आज अपनाया है, जी अपील किया है 14 तारीख को। देखिए उस पर तारीख भी है। जी अब ये देखना है कि उसमें 14 तारीख को बहस भी होगी, जी हमारे वकील करेंगे। जी मेरे वकील से भी बात हुई थी। अब 14 तारीख को देखिए जो भी होगा आपके चल के माध्यम से बताएंगे। जी। लेकिन वो कोई भी पैतरा लगा लें, जी कोई भी मामला कर लें, जी उनका बटा अलगा गया है कि 932 का में उसका ज़मीन में मकान है जी और उस पर चस्पा भी हुआ है। जी चस्पा भी हुआ है कि 76,950 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जी तो शेरली एक ने 1000% मकान गिरना एक तय है। जी प्रधान जी आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर वो मकान गिर जाता है, वहाँ पे जगह अगर खाली हो जाती है, तो वहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण होगा या कुछ ऐसी कुछ उस बच्चे के लिए हाँ सुनने में आया है? देखिए जी अगर वो मकान जिस दिन गिर गया जी उसी के बिहान था। जी आप लोग चैनल के माध्यम से हम कई बार बोले भी हैं, हजारों बार बोले हैं। जी वहाँ पे मेरी यही सोच है, जी वहाँ पे बाउंड्री करा के, बाउंड्री कराने के बाद वहाँ एक गार्डन अच्छा बनेगा जी और एक प्रतिमा अनुराग की लगेगी। जी और ये दिली सोच है, जी। दिल से मैं कह रहा हूँ। और वहाँ एक पार्क जो है अनुराग के नाम से बनेगा। जी तो हम भी ये चाह रहे हैं पूरा देश प्रदेश आज इस पे यही ललक लगाया है कि वो मकान गिर जाए। जी तो मकान गिरने के बाद वहाँ ऐसा कार्य किया जाए कि ताकि पूरे प्रदेश में पूरे देश में ये चर्चा एक विषय बन जाए, ताकि वहाँ मूर्ति लग जाने के बाद हमें चाह रहे हैं कि हरदम वो अमर रहें जी और ताकि पूरे देश प्रदेश के भी लोग के आप लोग चैनल के माध्यम से सब देखेंगे भी जी और हमारे दर्शक लोग भी संतुष्ट होंगे। चलिए कि देखिए अनुराग को कोई लौटा के वापस तो नहीं लेके आएगा, ले पाएगा, लेकिन मूर्ति लग जाएगी, वो ज़मीन खाली हो जाएगा, एक गार्डन बन जाएगा। तो माता पिता को जी जो हमारे दर्शक लोग थोड़ा सा जरूर शांति हो जाएगी। जी और सर ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आज 1 साल हो गया जो उनके माता पिता का, जो कि लगातार जो कि रोने से हर एक चीज़ें से तबीयत खराब हो रही है, तो उनके लिए आश्वासन कुछ ऐसा सरकार की तरफ से आ रहा है कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए आपके लिए? देखिए हम तो कहेंगे जी देखिए पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है बीच में। जी अभी हम बीच में गए तो देखे कि मीटिंग लगा था, जी बोतल चल रहा था, सोई भी लग रही थी। जी तो हम तो निवेदन करेंगे सरकार से कि ज़रूर उनको ऐसा, देखिए 5 बेटियां हैं, एक ही बेटा था जिसका लालता ने गला कटवा के जी समझ ली निर्मम हत्या करा दिए। जी तो हम भी चाहेंगे कि सरकार से निवेदन करेंगे कि अपने शासन प्रशासन अपने उच्च अधिकारी डीएम साहब से कहेंगे जी कि उस परिवार को इस तरीके से कर दीजिए ताकि आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ना तो कमा पाएंगे, ना तो कहीं जाके ड्यूटी कर पाएंगे। तो हम निवेदन करें कहीं ना कहीं अगर उनकी ऐसी व्यवस्था करा दीजिए कि वो आराम से जी खा सके। जी
और बच्चियां भी हैं शादी ब्याह करने के लिए। जी देखिए वो समझ लीजिए छोटी बहन है, जी जी तो हम ये चाहेंगे कि उस बहन को भी ऐसा कर दें कि हम लोग तो है ही हैं, हम लोग जी। तत्पर खड़े हैं और तत्पर खड़े रहेंगे जब तक मेरी सांस चलेगी जी उन परिवार के साथ। जी लेकिन सरकार से निवेदन करके ऐसा कुछ कर दीजिए कोई दिक्कत उन परिवार को ना हो। जी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक 5 बेटियों में एक बेटा होता है अनुराग, जो कि वो ताइक्वांडो खिलाड़ी है, जो कि उसकी जो है कि निर्मम हत्या कर दी जाती है। जो प्रधान जी हैं, जो उनके एकदम पैर से पैर, कंधा से कंधा लगा के खड़े हैं, उनके लिए ढाल खड़े हैं, तो आज उन्होंने प्रण लिया है कि इस बच्चे को जो कि पूरा न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे दर्शकगण हैं तो वो भी चाहते हैं कि उसको जो है कि उस बच्चे का जो निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, तलवार से कलम कर दिया जाता है। तो आज प्रधान जी कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। आज उनके लिए उनको जेल भी जाना पड़ता है। तो ऐसे धन्य है ऐसे प्रधान को, जो हमारे हर गांव में हर जगह इनकी ज़रूरत हो। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।